अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर के आई हूँ मुहर्रम स्पेशल चोंगे बनाने की रेसिपी। और इस रेसिपी को आज हम बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि झटपट बन कर के तैयार हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो ये चोंगे हमेशा बनते हैं, मतलब हर मुहर्रम में बनते हैं। और इसकी जो क्रिस्पी खस्तापन देखिएगा, वो बहुत ही खस्ता बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के बन के तैयार होते हैं। और ये जो है चाशनी में डूब करके बनती है, बस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होते हैं। तो इस मुहर्रम में एक बार इसे आप ज़रूर से ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया। तो इस मुहर्रम स्पेशल चोंगे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ले लेंगे पतीले में डाल देंगे 2 कप मैदा। आप चाहे तो यहाँ पे आधा मैदा और आधा गेहूं के आटे मिला करके भी आप बना करके इसे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे नमक। तो नमक हमने यहाँ पे ½ टी स्पून लिया है। तो इस तरह से देखिएगा ना, इस तरह से नमक डाल दीजिएगा तो इसमें जो थोड़ा सा नमकीनपन आ जाता है, तो नमकीनपन आने की वजह से जो है इसका टेस्ट और काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अब इसमें हम डाल देंगे घी। यहाँ हमने असली घी लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे डालडा जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून भर करके बड़े चम्मच से लिए थे घी। और इस तरह से सभी चीज़ों को क्या करना है ना, हमें हाथों से अच्छे से मिला लेना है। और इसकी जो मोइन बनेंगी वो बहुत मतलब खस्ता बन करके तैयार होंगी। आप देख सकते हैं हाथों से इस तरह से बहुत अच्छे तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि आटे में जो है वो खस्तापन आ जाए अच्छी तरह से। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और आप देखिएगा हाथों में जब इस तरह से लीजिएगा, इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से मतलब इस तरह से बंध जाते हैं आटे और बहुत ही खस्ते बन करके तैयार होते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो तैयार कर लेंगे अच्छा सा। तो इसका सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। हार्ड डो जो है बिल्कुल भी तैयार मत करिएगा। जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं बस उसी तरह से रोटी बनाने के लिए, बस उसी तरह से हमें इसको अच्छे से सान लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मतलब सानना है, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल दीजिएगा। इस तरह से हमने आटे को अच्छे से चिकने के लिए ढक करके इसे रख देंगे रेस्ट में थोड़ी देर के लिए। और चलिए अब इसकी चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पतीले में ले लिया है चीनी। तो 1 कप चीनी लिए, साथ ही साथ 1 कप यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। तो जितना चीनी लीजिएगा बस उसी हिसाब से पानी हमें ऐड करना है। और अब इसमें डाल देंगे इलायची। तो हमने यहाँ पे छोटी इलायची का यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पे केवड़ा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे केवड़ा पानी नहीं डाला है, बस छोटी इलायची से बना के हम इसे तैयार कर लेंगे। और इसे तब तक पकाना है जब तक कि एक तार की जो चाशनी होती है वो तैयार ना हो जाए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो हमारी एक चाशनी की मतलब एक तार की जो चाशनी होती है उस तरह से ये बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप उंगलियों से इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक तार की चाशनी बन के बिल्कुल तैयार है। और इसे रख देंगे आप साइड में। अब यहाँ पे एक हमने कटोरी ले लिया है, यहाँ पे डाल देंगे 3 टेबलस्पून यहाँ पे असली घी। तो यहाँ पे हमने देसी घी का यूज़ किया है। देसी घी से बनाइएगा तो जिसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पे कॉर्नफ्लोर पाउडर। आप कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के जगह यहाँ पे आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या करना है ना, अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे रख देंगे हम साइड में। और यहाँ पे देखिए आटा जो है ये बहुत अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं। और अब हमें क्या करना है ना, इसे हाथों से थोड़ा सा और हम इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम चोंगे बनाएंगे वो लेयर बाय लेयर हम नहीं बनाएंगे, मतलब एक रोटी के ऊपर रख के दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, तो इस तरह से हम नहीं बनाएंगे। बस एक ही रोटी से जो हम लेयर बनाएंगे वो भी बहुत अच्छे से लेयर उतरेंगे सिर्फ एक रोटी से। तो इस तरह से यहाँ पे एक रोटी से बनाइएगा तो ये बहुत ही ईजी, बहुत आसान तरीके से ये बन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए बड़े से लोया हमने ले लिए हैं और इसे अब हम बेल लेंगे। तो इसे बिल्कुल पतला बेलिएगा। और इसकी हमने बहुत बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने बड़ा लोया लिया था, क्योंकि हमने उतने आटे में सिर्फ 2 भाग किया था। यहाँ पे देखिए जो हमने चौकी रख के बहुत ज़्यादा मतलब स्लेब में पिछल रही थी, तो उसकी वजह से हम इसे बिल्कुल अच्छे से बेल नहीं पा रहे थे। तो इसे क्या किया ना, हमने चौकी को हटा दिया और डायरेक्ट हमने इसे स्लेब पे बेल लिया। तो इस तरह से जो है बहुत बड़ी सी रोटी, मतलब रोटी या फिर पराठे कहिए, तो हमने यहाँ पे पराठे का शेप दे दिया और बड़ा सा बिल्कुल पतला बना के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी वाला बैटर तैयार किया था, इस तरह से सभी चारों तरफ से हम ब्रश से लगा देंगे। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ऊपर साइड से हमें इस तरह से
फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल टाइटली इसे मतलब फ़ोल्ड करिएगा। तो बहुत लोग ना मतलब ज़्यादातर क्या होता है ना, चोंगे जो बनते हैं तो रोटी के ऊपर रोटी के ऊपर मतलब लेयर बाय लेयर बना करके हम तैयार करते हैं। मगर आज हम लेयर बाय लेयर नहीं बनाएंगे, बस एक ही रोटी से मतलब जो रोटी बनाइएगा वो थोड़ा बड़े साइज़ के बनाइएगा। तो इस तरह से जो है आपको लेयर बाय लेयर मतलब रोटी जो ज़्यादा बनानी पड़ती है 8-10 जो भी, वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसे अच्छे से बना लिया है, इस तरह से रोल कर लिया है। हल्के हाथों से इसे अच्छे से रोल कर लीजिएगा और अब इस तरह से एक चौकी में रख देंगे और इस तरह से इसकी हम कट लगा लेंगे। तो आपने देखा इस तरह से जो रोटी बनाते हैं 8-10 या फिर 6-7 जो भी रोटी बनाते हैं और लेयर बाय लेयर करते हैं, तो इस तरह से हमने नहीं किया है। डायरेक्ट एक ही रोटी से बना करके हमने इसे तैयार किया और इसकी लेयर जो है एक ही रोटी में बहुत अच्छे से उतरेगी। तो इस तरह से देखिए दूसरी साइड जो हमें इस तरह से देखिए चिपका देना है, मतलब इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर देना है ताकि जो नीचे के भाग है वो उसमें लेयर ना हो। बस इस तरह से हम क्या करना है, हाथों से इस तरह से प्रेस लगाते हुए हम इसे राउंड कर देंगे। तो इसे बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हाथों से ही आप इसे हल्के हाथों से मतलब प्रेस लगाते हुए फैला लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इतने सारे चोंगे बना करके तैयार कर लिए हैं, वो भी बहुत कम समय में। और यहाँ पे देखिए हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें तेल डाल दिया है। तेल को बस हल्का सा गर्म करेंगे, मतलब हाई फ्लेम पे तेल को बिल्कुल भी मत रखिएगा। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे बना के हमें तैयार करना है, तभी जा कर के जो हमारे चोंगे हैं ना वो बहुत अच्छे से लेयर मतलब जो इसमें जो लेयर उठनी चाहिए वो लेयर बहुत अच्छी तरह से उठेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है और इस तरह से देखिए क्या करना है ना, थोड़े थोड़े तेल उसके ऊपर इस तरह से डालते जाना। तो इसमें जो लेयर होगी वो अपने आप खुलने लगेगी। तो आप देख सकते हैं जो जैसे जैसे ये लेयर निकलती वो हल्की हो जाती है। इस तरह से देखिए लो फ्लेम पे हमने इसे पका लिया है। यहाँ पे बहुत अच्छा जो हमारा चोंगे है बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब इसे रख देंगे एक प्लेट पर और बाकी जितने भी चोंगे हैं बस इसी तरह से हमें बना करके तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तोड़ के दिखाया है, ये बिल्कुल खस्ते मतलब बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे, हाथों से बिल्कुल चूर हो जा रहे थे, बिल्कुल खस्ते बन करके तैयार हुए थे। और इसकी गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पे ले लिया कद्दूकस किए हुए यहाँ पे गरी और खसखस, साथ ही यहाँ पे कुछ पिस्ते लिए, पिस्ते को बिल्कुल हमने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो हमने चाशनी लिए थे वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो वापस से हमने इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया, मतलब जो हल्का सा सुसुम रहना चाहिए इस तरह से देखिए बस हल्का सा गर्म हो। और इसमें जो हमने यहाँ पे जो चोंगे बना के रखे हैं इसमें हमें इस तरह से डिप कर देना है और इसे रखना नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा इसमें इस तरह से उलट पुलट करते हुए चाशनी को अच्छे से इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाने देना है। बस इसके बाद इसे तुरंत ही निकाल लेना है, इसे रखना नहीं है, तुरंत ही इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से जितने भी हमने चोंगे बनाए हैं बस इसी तरह से हमें चाशनी में डिप करनी है और इसे इस तरह से तुरंत निकाल लेनी है। याद रखिएगा कि चाशनी में बिल्कुल भी मतलब रख के छोड़ना नहीं है, तुरंत ही इसे निकाल लीजिएगा। और इसे निकाल के हम प्लेट पे रख देंगे। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत इजी तरीके से हमने इसे बनाना सिखाया है। तो एक बार इसे मुहर्रम में ज़रूर से ट्राई करिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। तो यहाँ देखिए जितने भी चोंगे थे सभी को हमने चाशनी में अच्छे से डीप करके हटा लिया है और ऊपर से हम इसे गार्निशिंग के लिए डाल देंगे यहाँ पे पोस्तो दाना, जिसे खसखस कहते हैं। इस तरह से सभी चोंगे में हमें इस तरह से अच्छे से डाल देनी है। और अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे गरी जो हमने कद्दूकस के रखा था और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने पिस्ते काट के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देनी है। तो लीजिए हमारा मुहर्रम स्पेशल चोंगे की रेसिपी जो है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे आप सर्व करें, मेहमान जब घर पे आए उसे सर्व करें, बच्चों को दे या फिर बड़े, सभी को जो है ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इस तरह से हमने सिर्फ एक ही रोटी बेल करके इसे बना करके तैयार किया है, मतलब जो हमें अलग अलग रोटी बना के रखनी पड़ती है इसमें जो बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एक ही रोटी से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल लेयर, बहुत अच्छे से लेयर भी उतरे थे, बहुत अच्छे से खस्ता भी बने थे। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।